नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक और मैं हूं आपके साथ सचिन। आज बात करते हैं जातीय जनगणना जो कि बिहार में हुई थी, उसका डाटा आ चुका है। तो इस जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ उतार चढ़ाव है, उसके बारे में हम हमारे मित्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको इसके पूरी डाटा को जानकारी देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं लाइव पब्लिक के साथ। क्योंकि देखिए, बिहार में जातिगत जो जनगणना हुई थी, उसका डाटा आंकड़ा कास्ट वाइज सबका आ चुका है। इस पर आपका क्या है? देखिए, बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना का आंकड़ा 2 अक्टूबर को जारी हुआ। कि सब लोगों को पता है कि ओबीसी ईबीसी मिला के 63%, करीब 20% के आसपास एससी एसटी और 15% सवर्ण है, जिसमें से 4.2% अल्पसंख्यक सवर्ण है और 10% सवर्ण है जनरल कास्ट के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ आते हैं। लेकिन अब जो ये आंकड़ा आया है, इस आंकड़ा से सियासी समीकरण बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए, थोड़ी बहुत जानकारी जब हमने निकाली तब ये पता चला कि इस आरक्षण, ये जो जातीय जनगणना है, इसमें नौकरी में आरक्षण का मसला जो है थोड़ा बाद में आएगा। ये एक पॉलिटिकल कदम है और विधानसभा में आरक्षण की मांग होगी, क्योंकि फिर से कहेगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के तहत। इसके अलावा ओबीसी राजनीति का एक नया उदय नीतीश कुमार ने किया है। ओबीसी राजनीति में का जो दौर, मंडल का जो दौर था, उसको फिर से मंडल 2.0 करने की कोशिश है। और नीतीश कुमार ओबीसी नेता बनने के लिए, नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं ओबीसी के, उसके बरक्स खुद को खड़ा करने के लिए उन्होंने एक चतुर सियासी कदम उठाया है और खुद को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है। अब इसमें वो कितना सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन मंडल की राजनीति करने की जो कोशिश है और स्पेस में मंडल की राजनीति को एक बार फिर से उस अबो हवा में करने की कोशिश है। और बिहार का जो ये आंकड़ा है, ये उत्तर भारत की सियासत को प्रभावित करने के लिए में अहम भूमिका निभाएगा, खास तौर से यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों। अच्छा, जातीय जनगणना के आंकड़े राजनीतियों पर क्या प्रभाव लाएगा? देखिए, राजनीति पर ही प्रभाव लाएगा, ये पॉलिटिकल कदम ही है। और नीतीश कुमार ने बहुत ही सोच समझ कर ये कदम उठाया है, क्योंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उसकी भागीदारी 36% है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, लेकिन 1 साल हो गया, राजपूत और भूमिहार जो मंत्री बने थे और उन्हें हटाया गया, वो पद नहीं भरा आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी मुस्लिम और यादव जो उनके मूल कोर वोट बैंक है, उसकी आबादी आप मिला लीजिए तो 17 और 14 करीब 32% के आसपास है। 31-32% उनकी आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी 36% है। जो नीतीश कुमार ने अपनी सियासी लड़ाई सेट कर लिया है, उन्हें करना क्या और एजेंडा सेट है, ये राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। ये सिर्फ बिहार की राजनीति को ही नहीं, यूपी जो भाजपा का मजबूत गढ़ है वहाँ, एमपी, महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी। अच्छा, बीजेपी के लिए मुद्दा क्यों परेशान करेगा? देखिए, बीजेपी के लिए परेशान करेगा क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे से इसीलिए वो पीछे हट रही है। इस मुद्दे को लेकर वो इतना एग्रेसिव नहीं है। आप बीजेपी नेताओं का बयान सुनिए, सबके अलग अलग बयान हैं। कोई नेता, सुशील मोदी ने कहा था कि ये हमारी सरकार जब थी एनडीए में, तब हमने इसे पास कराया है। कुछ नेता इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कुछ समर्थन में है, और केंद्रीय नेतृत्व ना हाँ की भी स्थिति में है ना की स्थिति में। उसके लिए मुद्दा गले का फांस बन गया है, जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो ये दिक्कत बीजेपी नेतृत्व के साथ है। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर हम इस मुद्दे को, अगर ये मुद्दा हावी हो गया तो उसकी जो हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, उस पर वोट न पड़ के वोट जातियों पर पड़ने लगेंगे। और अगर वोट जातियों पर पड़ा तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी के लिए दिक्कत ये भी है कि उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है, उसका जो राजनीतिक के कार्यक्रम है, जो जिस पिच पर वो अभी बैटिंग कर रही है, उस पर उसे नुकसान होगा। बीजेपी के कोर वोटर जो हो गए, उनमें उन्हें क्या कहता है, नुकसान हो सकता है। यानी हिंदुत्व अगर जातियों में बटा तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। मंडल 2.0 होने का खतरा उसे मंडरा रहा है। जातिगत अगर चुनाव हुआ, अगर इसका मांग और तेज हुआ तो जातियों के नाम पर इंडिया अलायंस और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी, खड़गे की पार्टी छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो क्षेत्रीय दल है, उनकी वो राजनीति करते हैं, वो जातियों के आधार पर करते हैं। तो इससे पूरे सिस्टम में फिर आरक्षण का मसला उठेगा, पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो एक बहुत ही टेढ़ी खीर है सियासत में, हिंदू वोट का विकराल होगा और
बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर जातिगत आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण पकड़ा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री शिंदे जातिगत जनगणना पर सही वक्त में सही निर्णय लेंगे और बीजेपी के डिप्टी। अच्छा, स्वर्ण, यादव, ओबीसी, मुस्लिम वोटरों का झुकाव किसके तरफ अब तक रहा है? 2019 में सवर्ण वर्ग ने की जो 15.52 आबादी बिहार में निकली है, अगर उस आधार पर देखें कि 2019 में कैसा वोट पैटर्न रहा मोटे मोटे तौर से, एनडीए को 65% सवर्ण ने वोट दिया, यूपीए तब की यूपीए जो कांग्रेस से आज थी उसे 5% और अदर्स के 30%। यादव वोटर्स पर आइए तो एनडीए को 21, यूपीए को 55 और अन्य को 24, ओबीसी जो 27% है, एनडीए को 76, यूपीए को 9 और अदर को 15। गैर यादव ओबीसी वोट अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को पिछले कई चुनावों से नहीं मिला है, तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात होगी। मुस्लिम जो 17% है बिहार में कहा गया है, एनडीए को 6%, यूपीए 77 और अदर 17। वोटर कुर्मी नीतीश कुमार की आबादी है 2.87, उन्होंने 2019 में 70% एनडीए को वोट दिया, यूपीए को 7, अदर्स को 23। पूरे देश के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, एससी जो करीब 19% है वह एनडीए 76%, यूपीए 5, अदर के पास 19%। तो ये मोटे मोटे तौर से दिखाई देता है। और अगर जातिगत जनगणना पर ही वोट पड़ा, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के नाम पर ही सियासत बिहार में चलती रही, तो बीजेपी के लिए बिहार एक और टफ लड़ाई के रूप में। अच्छा, बिहार में इसका क्या असर पड़ने वाला जातिगत जनगणना? देखिए, बिहार में जो असर ये पड़ेगा कि बिहार में जिसकी जितनी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी का जो मामला है, अभी एक सर्वे आर्थिक सामाजिक आने वाला है शैक्षणिक वाला, तो ये सरकार कब जारी करेगी ये देखना होगा। बिहार की सियासत में असर पड़ेगा, बीजेपी को इस मुद्दे पर एग्रेसिव होना होगा। बीजेपी को यूपीए को 7, अदर्स को 23। पूरे देश के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, एससी जो करीब 19% है वह एनडीए 76%, यूपीए 5, अदर के पास 19%। तो ये मोटे मोटे तौर से दिखाई देता है। और अगर जातिगत जनगणना पर ही वोट पड़ा, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के नाम पर ही सियासत बिहार में चलती रही, तो बीजेपी के लिए बिहार एक और टफ लड़ाई के रूप में। अच्छा, बिहार में इसका क्या असर पड़ने वाला जातिगत जनगणना? देखिए, बिहार में जो असर ये पड़ेगा कि बिहार में जिसकी जितनी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी का जो मामला है, अभी एक सर्वे आर्थिक सामाजिक आने वाला है शैक्षणिक वाला, तो ये सरकार कब जारी करेगी ये देखना होगा। बिहार की सियासत में असर पड़ेगा, बीजेपी को इस मुद्दे पर एग्रेसिव होना होगा। बीजेपी को यह तय करना होगा कि वह जातीय जनगणना के समर्थन में या विरोध में, तो ये नहीं कह सकती कि हम केंद्र में इसके खिलाफ है, राज्य में इसके साथ है। और इसका फायदा नीतीश कुमार, लालू यादव को मिलेगा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को मिलेगा। उनके भी 4.2% कहा गया है कि जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं। हालांकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता है, उन्हें सिर्फ एक जाति के लोग पसंद नहीं करते हैं, ये भी उतना ही सच है। हर जाति के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तभी वो इतने बड़े पदों पर हैं। लेकिन बिहार की सियासत को ये पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। और 24 में अगर किसी पर वोट पैटर्न हुआ जातीय जनगणना पर, तो बिहार के लिए एक निश्चित रूप से ये टफ लड़ाई है। आने वाले दिनों पर इस पर सियासी टकराव और बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी के पास इसका एक काट हो सकता है जिस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व विचार कर सकती है, क्योंकि ये नतीजे, ये जो जातिगत सर्वे है, जो नतीजे हैं, आंकड़े हैं, वो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को परेशान तो जरूर करे। बीजेपी के पास रोहिणी आयोग का रिपोर्ट है, तो क्या उसे केंद्र सरकार पब्लिश करेगी? और इंतजार कीजिए, अभी दिसंबर जनवरी का सेशन बाकी है, फरवरी का पार्लियामेंट का, उसमें कोई बड़ा कदम मोदी सरकार उठा सकती है, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर वो खामोश रही तो सियासी नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव पब्लिक, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है उससे आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति में उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आप देख रहे थे लाइव पब्लिक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम दर्शकों का वीडियो का अंत तक देखने के लिए।